आई गयो राम। घोड़ा क्या कर गया दूसरा वो दवाई को जैसे कुछ नहीं मारो हल्की बाल्की बजाओ ताली मस्त हो करके। ये बूढ़ा हो मेरी आई गयो राम मारा क्यों ना मेरी। ये बूढ़ा हो मेरी आई गयो राम मारा क्यों ना मेरी। ये बूढ़ा हो मेरी आई गयो राम मारा क्यों ना मेरी। ये बूढ़ा हो मेरी आई गयो देखा काम नहीं करे आखा काम नहीं करे थोड़ा काम नहीं करे 7 साल के बाद देखे गुलाब जामुन को सोच छोड़ी लीजिए बोल माला क्यों न फेरी माला क्यों न फेरी माला क्यों न फेरी माला क्यों न फेरी
फिर नावा दवा के मारा फिर पर सूट छोड़िए, फिर कहा जाओ ओटली पे बैठ गया। डपोरे डपोरे जब आसन लगायो, कौन आयो? चाल चले चाल पचड़ चला यो पड़ोसी आई गयो मारा क्यों न सांझ सांझ जदे आसन लगा यानी या या गोपी बहु बोलो 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 कौन है वो टीवी के सामने बैठे देखना, तुम हमेशा जीवन में याद रखना, टीवी देखोगे नींद नहीं आएगा भले 12 बजे जाए, कहीं से बातें करवा लगेगा नींद नहीं आएगा, ओटली पे बैठेगा नींद नहीं आएगा, बातें करोगा नींद नहीं आएगा, जहां हाथ में मारा आई तुम्हारी बर्बादी चालू। पक्की बात है, तुम्हारा पाप तुम्हें मारा नहीं फैलने देता है, तुम्हारा पाप तुम्हें कथा में नहीं बैठने देता है, तुम्हारा पाप तुम्हें नींद आती है। साहब पाप की मात्रा अगर अधिक है तो गौर कर लेना, ना तो तुम्हारा कथा में मन लगेगा, ना तुम्हारा मारा फेरने में मन लगेगा, क्योंकि पाप की मात्रा तुम्हारी अधिक है, वो पाप तुम्हें बैठने नहीं देगा, उच्चाटन होगा। साहब अगर पुण्य की मात्रा तुम्हारी ज्यादा है तो तुम्हारा भक्ति में मन लगेगा। सही कहिए, हाथ में ली मारा देख जो मोटा पड़ेगा वो जापान मजबूत, हर 2 मिनट में मगासी, हर 3 मिनट में मगासी, घर का केगा अरे जब नींद नहीं रही तो फिर सोई जा कि हाँ रे अबे नींद फेरा है। टीवी अगर देखो नहीं तो देखने तो भले 11 बजे जाए, अच्छा भी नहीं करते मजा है। हाँ अच्छा एक बात बताओ, सोयाबीन की ट्राली मंडी में ले गया, सोयाबीन बेची, गड्डी हाथ में, 1 2 3 4 5 6 ठीक है आता कोई चलो भाई आई बाबा से आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ नहीं है नहीं, खाली 1 2 कुंटल ज्यादा हो जाएगी तो फर्क समाप्त। आई नहीं आए, मारा फेरते टाइम पे क्यों आया, भजन गाते टाइम पे क्यों आया? कुछ लोग होते हैं साहब, याद रखना, जिंदगी में अगर विश्वास और भरोसा करना तो ठाकुर का ही करना, भले तुम्हारे साथ वो है, लेकिन याद रखना 2 प्रकार के लोग होते, देखना तुम अध्यात्म पर जाओ, एक होता है जूता, दूसरा होता है चप्पल, है ना? जूता और साथ दोनों देते हैं ना साहब, जूता भी साथ दे तो चप्पल भी साथ दे, पर जूते में बहुत बड़ा फर्क है, चप्पल में भी फर्क है। जूता आपको साथ देगा, जूता आपको पीछे से धोखा नहीं देगा, लेकिन चप्पल पीछे से धोखा देती है। चप्पल पीरी जाओ आप तो घर तक आओ नहीं, अतः तो छाटा यहाँ बंदे है, ये पाछे से ऐसा का ऐसा यानी दुनिया में लोग ऐसा गेले तुम्हारे रहेगा पर तुम्हारे पाछे से देगा, तुम्हें सोचनी पड़ेगा, वो देगा। तुमने कहीं सोचेगा आखा पीरियापन चप्पल आ गए तो चक चकाट है, ये दाग नहीं पर ओके यार थोड़ी याद है कि छाटा यहाँ से रह गया है। ऐसा का ऐसा ही रहेगा, साथे खूब आनंद लेगा, हाँ में हाँ करेगा, पर पाछे से बहुत सारे लोग इधर आते हैं। मैं निवेदन करता हूं बिनखेड़ा में आसपास के जितने भी लोग हैं ना, आपकी नियत और आपका कपट छोड़ दो, नियत बदल डालो, दावे के साथ बोलता हूं कभी जीवन में तुम्हारी हार नहीं होगी, जीत ही जीत होगी। सिर्फ कपट और छल को अलग छोड़ दो, दोगलापना छोड़ दो।
वो यही है कि सबके के लिए, जितना भी आसपास से लोग आया नहीं, सबके के लिए। बिलखेड़ा तो बहुत अच्छा गांव है साहब, दावे के साथ बोलता हूँ। 7 दिन में, आज तो 5 ही दिन होया, 9 कुंटल शक्कर भेड़ी हुई है। बरसात में तो कैसे गाता विचार भी तो कहीं पूरी हो जाए बार बार बेटा हो तो साहब प्रहलाद और ध्रुव की तरह विनती करो परमात्मा से, अगर मांगो ना तो एक ही शब्द याद रखना। बहुत सारे लोगों की आदत है मंदिर में जाकर के भगवान को कहते हैं हे भगवान बेटो दीजिए, वो बेटो मारी बुढ़ापा में सेवा करेगा। साहब ये कभी मत कहना, मंदिर में जाओ तो एक ही शब्द कहना, प्रभु औलाद दे तो ऐसी दे कि वो मेरी नहीं वो तेरी सेवा करे। प्रभु की सेवा अगर औलाद करेगी तो माँ बाप की सेवा यूज करेगा। और जो देखो देखना तुम नरी मावर पल्लो छोड़ के दोग दे, एक बेटो दीजिए वो बुढ़ापा को सहारा बनेगा। कहीं बुढ़ापा का सहारा है कहीं निश्चित नहीं है, बड़े के नहीं बने। घर को जोड़ना और घर का तोड़ना आपके हाथ में है। आप चाहो तो आपके घर को स्वर्ग की तरह रखो, आप चाहो तो आप अपने घर को कभी टूटने नहीं दो, क्योंकि वही आपके हाथ में है सब घर को तोड़ना और घर को जोड़ करके रखना। मक्का की रोटी बनाओगे तुम? बनाओ ना, बनाओ, यही बनाओ। चौकोटा की बेलन की जरूरत है गई, हाथ में लिया। अच्छा जब ये बनाओगे तो फिर वो टूटवा लगी जाए, फिर तुम कहीं करो जग में भरियो हाथ पानी को, बोलो बोलो। रोटी टूटी रही है, रोटी टूटी रही है, बोल देना पता किस मोड़ पर है रोटी, बोलो। रोटी टूट रही है, 2 चूल्हा घर में हुआ है, रोटी कौन बना है? टूटी रही है, तर चली गई है, तो फिर कम नहीं कर दो, फिर थोड़ा पानी लीजिए ना, चोपड़ी दीजिए कि मत लड़े, जो होगा देखा बड़ी जाएगा रोटी। हाँ हाँ वह टूटेगा थोड़ी देर, पानी लग जाएगा, वो कभी कभी टूटवा लगे तो कि हाँ आप फाटी गिरे, आप टूटेगा न। जो पहली बार बनाए नहीं वह कहीं करे देखना तो एक तरह की नहीं रहती है बेन भी। पहली बार बनाए ना वह लोयो लेन, फिर यूं करें, फिर टूटी जाए ना, फिर लेन, फिर टूटे, फिर ले, तो फिर वह के हाथ के बाद आटा नहीं लगाऊंगा तो वहां नहीं टूटेगी तो देख देता हूँ लोया लोई तोड़ी तोड़ी ना फेंकी जन गाँव को दे गई के। तो बेन कोशिश कर दो पानी लगे के उन्हें रोटी के बनाओ, पर टूटवा मत दिया करो। आपके हाथ में है घर को जोड़ना और घर को तोड़ना। दादा कभी अलग नहीं हुए, दादा तो घर में से परेशान हो गया, रोज कानों लेके अब तैयारी करी लो, अपन अलग हो मत करना, कुछ भी नहीं जाएगा साथ में। मैंने आपको कल कहा था राम और रावण में बहुत बड़ा अंतर था। राम का भाई लक्ष्मण राम के साथ था, रावण का भाई विभीषण रावण के साथ नहीं था, इसलिए राम ने रावण को मारा। कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों के मान में जन्म देने वाले तू इतना जन्म देने वाले तू इतना तो हो। श्रवण की कथा, अंधे माँ बाप है, देखो साहब बेटा हो तो श्रवण की तरह, तेरी कृपा से भगवान नरतन ये पाया। किसकी कृपा?
बाप का बेटा कावड़ में बिठा करके अंधे माँ बाप को तीर्थ यात्रा ले जा रहा है। माँ ने कहा, श्रवण तू हमारा बोझ कैसे उठा सकेगा रे, तू क्या करेगा? क्या कहा? माँ मेरी गति और मेरी मति सही है, मेरी गति और मेरी मति सही है, मेरी रक्षा वो परम पिता परमात्मा करेगा और मुझे शक्ति भी वो ईश्वर देगा। छोटी मोटी हस्ती थोड़ी सी साहब, अंधे बाप को कावड़ में बिठाया है, तीर्थ यात्रा के लिए बेटा निकल पड़ता है। ऐसी औलाद ने साहब इस धरती पर याद रखना, मां ने बोल दिया बेटे को कोई कमी नहीं है, घर में पैसा भी खूब है, धन भी खूब है। उसके बाद पिता और मां की इच्छा हुई कि मेरे बेटा तू बोले तो तीर्थ करना। बेटे ने मना कर दिया, हाँ तीर्थ का पैसा नहीं है, यहाँ लो यही तीर्थ है। क्या जवाब दोगे? माँ बाप को तीर्थ नहीं करा सके, क्या जवाब दोगे? घर में अगर धन की कमी तो फिर मैं आप लोगों को गलत नहीं बोलूंगा, पर घर में ना धन की और ना अन्न की कमी, राम जी की कृपा, उसके बाद भी अगर माँ बाप को तीर्थ नहीं करा सके तो फिर गलत बात है। नहीं है वो बात गलत है, पर जब सब है ईश्वर की कृपा है तो फिर माँ बाप को तीर्थ कराना चाहिए, क्योंकि श्रवण गवाह है, कावड़ में बिठा के अंधे माँ बाप को तीर्थ यात्रा ले जा रहा है। माँ पिता आपके आंखों में हर तीर्थ का जल जब लगाऊंगा तो आपकी नेत्र ज्योति वापिस आ जाएगी, मैं आपको ले चलूंगा। अंधे माँ बाप का बेटा हो, मेरी लाज रखो हे शिव शंकर। शिव शंकर शिव शंकर जय जय शिव शंकर। शिव शंकर शिव शंकर जय जय शिव शंकर। अंधे माँ बाप का मेरी माँ ने बोल दिया, श्रवण पानी की प्यास लग रही है बेटा, तू मुझे जल पिलाएगा? श्रवण ने कहा कि माँ अपन आगे चलते हैं, पानी की व्यवस्था में करता हूँ, अपन चले। एक पेड़ आया, पेड़ के छांव के नीचे अंधे माँ बाप को बिठा दिया, हाथ में तुम्बा ले लिया। श्रवण जल के लिए जा रहे, माँ को प्यास लग रही, पिता को प्यास लग रही। उस माँ को क्या पता था बेन कि श्रवण को मैं भेज तो रही पर ये वापिस नहीं आएगा। श्रवण जैसा हाल कई घर में हुआ साहब, सुबह का निकला, कहकर गया था कि जल्दी आ जाऊंगा शाम को जल्दी, लेकिन वो आज तक नहीं आ पाया। श्रवण ने भी यही कहा था कि मैं माँ आप यहीं पर बैठना, मैं जल्दी जल्दी जल लेकर के आऊंगा। पेड़ के नीचे बैठे दोनों माता पिता, कथा के अंदर उतरे आप। कितनी अच्छी कथा है, कितना अच्छा बेटा था साहब वो माता पिता का। वो बेटा ही नहीं जो अपने माँ बाप को गाली बक दे, वो बेटा ही नहीं जो अपने माँ बाप को बड़ी सभा में नीचा दिखा दे, वो बेटा ही नहीं जो अपने माँ बाप को बीच चौराहे पर छोड़कर चला जाए। श्रवण
तू जल्दी आना। हाँ 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 आप बैठो, मैं अभी जल लेकर के आता हूं। गया। अब कथा पर गौर करना, बताया जाए शास्त्रों का मत मैंने संतों के मुंह से सुना है कि जैसे ही श्रवण तुम्बा लेकर के जल लेने के लिए गया तो वहीं पर एक तालाब था। उस तालाब में, उस सरोवर में जल लेने के लिए श्रवण जाते हैं। जैसे ही उस जल में वो तुम्बा डाला, उस तुम्बे में से गुड़गुड़ की आवाज आई। अब यहां पर गौर करना, कथा में ये लिखा है कि श्रवण को जो बाण मारा, वो बाण मारा शब्द वेदी। कौन सा? शब्द वेदी। अब आप एक बात बताओ, शब्द कौन निकाल रहा था? बोलो। श्रवण बोल रहे थे क्या? शब्द कौन निकाल रहा था? तुम्बा, क्योंकि तुम्बे को जल में डाला। जब जल में डाला तो फिर गुड़गुड़ की आवाज आई। तो याद रखना, दशरथ जी महाराज ने जो बाण मारा, वो बाण मारा था शब्द वेदी। वही बाण सीधा तुम्बे को लगा। वहां पर उसी जंगल में रावण भी था। रावण ने जो बाण मारा वो सीधा श्रवण के सीने में लगा, क्योंकि रावण को पता था कि मैं बाण मारूंगा श्रवण को, नाम आएगा दशरथ का, कलंकित होंगे दशरथ और बाण मारूंगा मैं। जो बाण मारा साहब रावण ने, तो सीधा श्रवण के सीने में, और तुम्बे को लगा किसके हाथों से? क्योंकि दशरथ जी ने शब्द वेदी बाण मारा था साहब, और शब्द निकाल रहा था तुम्बा। चिल्ला दिया, जैसे ही बाण लगाना बेन चिल्ला दिया। आंख में आंसू है, रो रहा है, खून निकल रहा है। मां देखना, अब जैसे ही चिल्लाया ना, एक ही शब्द निकला, मां। चिंता हो गई साहब, बाण लगा उसकी चिंता नहीं, पर चिंता इस बात की है कि मैं मेरे माता पिता को जल नहीं पिला सकता। चिंता बाण लग गया उसकी नहीं साहब, मौत की चिंता श्रवण को नहीं थी। चिंता तो इस बात की थी कि मैं मेरे माँ बाप को तीर्थ यात्रा नहीं करा सका। तीर्थ यात्रा। दशरथ जी जब आए ना, देखा सीने में तीर लगा है, आंख में आंसू है, श्रवण रो रहा है। साहब आपकी और मेरी तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी, फिर आपने मुझे बाण क्यों मारा? हे राजन तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में मुझको क्यों मारा? आपकी और मेरी तो कोई दुश्मनी भी? हे राजन तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में मुझको आखिर आपकी और मेरी दुश्मनी? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, आपने मुझे बाण क्यों मारा? दशरथ जी महाराज भी रो पड़ते हैं साहब। अयोध्या का सम्राट आज कांप रहा है कि इसके माता पिता को मैं क्या जवाब दूंगा। श्रवण ने कही कि साहब आपने बाण मार दिया, कोई बात नहीं, आप मेरा छोटा सा काम कर दोगे क्या? दशरथ जी ने कहा बोल बेटा क्या बात है?
मेरे माता पिता ने सुबह से जल नहीं पिया, आप एक काम करना, ये तुम्बा ले जाओ, मेरे माता पिता को जल पिला देना। हाँ, मेरा हाल मत बताना कि श्रवण को बाण लग गया, नहीं तो वो जल नहीं पिएंगे। पहले आपने जल पिला देना, अगर वो मेरी पूछे ना तो फिर बता देना कि बाण लग गया आपका बेटा, ताकि वो परेशान ना हो, मेरा इंतजार ना करे। जा करके उनको नीरे पिलाना, नीर यानी जल, पहले जल को नीर कहा जाता था। नीर शब्द हटा जल आया, जल शब्द हटा पानी आया, पानी शब्द हटा वाटर आया। हाँ, पानी तो अपन गामड़ा का लोग का, बड़ी बड़ी सिटी में जाओ तो पानी आनी तो लिखे वाटर, मरी जाओ, अरे ऐसा ही मरी जाओ वाटर। हाँ, संस्कृति को भूल रहे हैं हम, हिंदू धर्म के लोग हैं, ये तो भूल ही गए। चोटी कटेली है नहीं, कटिंग तो ऐसे करा ले जैसे कोई मुर्गा आया बाल है। श्रवण की तरह जियो, सिंगनी एक ही पूत जने जय वनराज कहा है। कायर की तरह क्या जीना साहब, सिंगनी की तरह, एक शेर की तरह जिए जिंदगी में अगर आनंद लेना है। श्रवण की तरह जिए, ध्रुव प्रहलाद की तरह जिए, अपने विचार को, अपने संस्कार को, अपने चरित्र को बदले, क्योंकि संस्कृति अगर डूब गई तो फिर हम करेंगे क्या। हिंदू धर्म की शान है चोटी और तिलक। अगर तिलक और चोटी और कुर्ता पजामा, अच्छा कपड़ा, भाव, प्रेम, माला जपना ये आप लोग करोगे ना, तो फिर आप गलत जगह खड़े होने में खुद शर्माओगे, वहां ज्यादा देर तक नहीं पाओगे, वहां से निकल जाओगा कि अपना कर्म नहीं है रहा हूं। सही कही रहे, तिलक में चोटी रहने तो दारू का ठेका के सामने 5 मिनट से ज्यादा वो भी नहीं होगा। हाँ, शर्म आएगी तुम्हारे मन में, फिर तिलक लगाई मिले लंबी चोटी है, लोग वही कहेगा। खाली 10 मिनट 5 मिनट रुक पाओगा, वहां से बगे देगा। क्यों, कौन बगाएगा? आपका पुण्य वहां पर टिकने नहीं देगा, वहां से आपको हटा देगा। कहीं है जो फूल बात मरी चूल्हा पे बैठ के भी। हाँ, ये टावर है आपको, अगर यो है तो टावर फूल फाल मिलेगा, नहीं तो अटकी कहाँ अटकी क्या कहीं निश्चित नहीं है। न टावर अगर मिले तो फिर आपके कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी जाए ना बेटो पुण्या में फटाफट चलेगा साहब। पर टावर है नहीं है तो तुमको के सीम चाले, बैलेंस भी खत्म हो जाएगा। हाँ, ये टावर है साहब। हिंदू धर्म की शान तिलक और चोटी। जनवई नरा के नहीं है, नरा के दे दी गुरुजी ने, तो उनने 2-3 दिन बाद पावना ही किया बेई जी साहब को खूंटी पेट टांगी थी। क्या धर्म करेंगे देखो ना, श्रवण की कथा तो देखो आप, कैसा बेटा था वो। मेरा नाम मत लेना कि तुम्हारा श्रवण नहीं रहा, नहीं तो जल नहीं पिएंगे। आप पहले उनको नीर पिलाना, उसके बाद मेरा हाल बताना। और मेरे माता पिता सुबह से प्यासे हैं, आप जाओ ये तुम्बा लेकर के जाओ, उनको जल पिलाओ। लेकिन अयोध्या का सम्राट आज अंधे माता पिता के सामने जाने से कांप रहा है साहब कि क्या जवाब दूंगा उनके सामने जाकर के। तुम्बा है हाथ में, हाथ कांपी दिया है। अंधे माता पिता ने बोल दिया साहब कौन हो? दूर से पाँव की आहट को पहचान ली मां ने, कौन हो आप? कौन हो आप? मेरे बेटे श्रवण नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा बेटा होता तो मैं उसकी पाँव की आहट को भी पहचान लेती। आप मेरे बेटे नहीं, आप जो भी हैं मुझे जवाब दे, आप कौन हो? दशरथ जी ने कहीं भी नहीं की,
खाली जाई के तुमको रखी थी कही थी ये जल लायो आप दो ही पी लो। अंधी माँ ने गर्दन हिला दी, बेटी बेटी ने कहा जल लेने तो मेरा बेटा गया है, उसी के हाथ से पिएंगे। भले आप जल लेकर के आ गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम आपके हाथों से जल नहीं पी सकते, हम तो हमारे श्रवण के हाथों से पिएंगे। जहां श्रवण को नाम लियो नटियानी जल कामने, दशरथ जी चरण में पड़ी गया, आंख में आंसू है, जोर जोर से हो। अंधी माँ ने बोल दिया क्या हुआ साहब, क्या आप क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? आपके बेटे को मेरे हाथों से माँ बाण लग गया, आपका बेटा मेरे हाथों से खत्म हो गया। बेटे की बेटी रह गई, कुछ भी सूझ नहीं पड़े साहब, दोनों तड़पने लगे, जैसे मछली तड़पती है ना, ऐसे पुत्र के लिए दोनों तड़पते हैं। बहुत गरीब था, बहुत अच्छा था, तीर्थ यात्रा करवा रहा था, हमें ले जा रहा था, मेरा बेटा बहुत आज्ञाकारी था, आपने तो उसको मार दिया, आखिर उसने आपका क्या बिगाड़ा था? दशरथ जी ने कहा गलती हो गई बहन, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। एक ही शब्द कहा अंधी माँ ने भी, जिस पुत्र के वियोग में हम हमारी देह को त्याग रहे हैं, ऐ दशरथ एक दिन तू भी पुत्र के वियोग में तेरी देह को त्यागेगा, ये श्राप है। जिस बाण से तूने मेरे बेटे को मारा है ना, उसी बाण से तेरी मौत होगी, हमारा श्राप है। दशरथ जी कांपी रहे साहब, श्रापित हो गए, कलंक, हाँ मैं भी पुत्र के वियोग में। कई की बेट जड़ी बाण से तुमने मेरे बेटे को मारा है, उसी बाण से तुम्हारी दौड़ कर जाते हैं। दोनों ने देह को त्यागा, बेटे के बेटे रह गए। दशरथ जी वहां से दौड़े, सीधे सरोवर के पास गए। सरोवर के पास श्रवण था, सीने में से तीर निकाला, क्योंकि बद्दुआ है, श्राप है, जिस तीर से, जिस बाण से तुमने मारा उसी बाण से मौत होगी। तो दशरथ जी महाराज ने वो बाण सीने से निकाल करके तोड़ करके और उसी सरोवर में फेंक दिया। कितनी ही कोशिश कर लेना, बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती, श्राप कभी पीछा नहीं छोड़ते। जो बाण तोड़ करके सरोवर में डाला था, बताया जाए उसी में एक मछली थी, उस मछली ने उस बाण को अपने मुंह से पेट में निकल दिया। मछली को पकड़ने के लिए मछुआरा आया, मछुआरा मछली को पकड़कर घर ले गया। घर में जब मछली थी मछुआरे के, तो बताया जाए वहां का नाई जो दशरथ जी की हजामत बनाता था, वो नाई उस मछली को लेने गया। मछली को नाई घर में लेकर आया, काटा तो उसमें से निकली वो बाण है ना, बाण को निकाला, उसका जो आगे का जो तीर वो रहता है ना, उसकी बनाई नाई ने नेरनी, नाखून काटने नेरनी बना करके फिर बताया जाए दशरथ जी महाराज की हजामत बनाने के लिए वही नहीं गया था। दशरथ जी महाराज की हजामत बनाई, उसके बाद दशरथ जी ने कहा कि मेरे नाखून और काट दे, इधर राम का वनवास होना, इधर हजामत बनाना, इधर अंगूठा उसी नेरनी से कटना। दशरथ जी को वहीं से दर्द उत्पन्न हुआ और दशरथ जी के प्राण निकले। बेटा हो तो श्रवण की तरह, बेटा हो तो ध्रुव की तरह, बेटा हो तो प्रहलाद की तरह।